पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है जिसमें साबिक अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील शाह खावर को पीसीबी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया है और उन्हें पीसीबी चेयरमैन और रीजन्स के इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और अब ये इम्कान पैदा हो चला है कि बोर्ड को मुस्तकिल चेयरमैन मिल जाएगा और एडहॉकिज्म का खात्मा हो जाएगा। दूसरी जानब क्रिकेट शायकीन ऑलराउंडर इमाद वसीम की अचानक और कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर भी हैरत का इजहार करें बल्कि सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनकी रिटायरमेंट की वजह क्या है। इवन उनके साथी जो खिलाड़ी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। सवाल के अलावा वो बल्कि हैरत का इजहार करें अपनी ट्वीट्स के थ्रू कि ये इमाद वसीम ने अचानक ये फैसला क्यों किया है। बहुत सडन था जिस तरह चले इनका तो रिटायरमेंट का है ऑब्वियसली, लेकिन हारिस रऊफ पे तो अभी तक तनकीद हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे। दौरे ऑस्ट्रेलिया है, स्क्वाड का ऐलान हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेल रहा। उसकी क्या वजूहत थी? अनफिट भी नहीं है, कहा तो ये भी जा रहा है, बस उन्होंने कहा मेरी मर्जी। हाँ, तकरीबन यही कहा है, तकरीबन यही। इन सारे मामला पर बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बेग साहब सबसे पहले हम जरूर इमाद वसीम से मुतालिक आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। आपके पास क्या इत्तलात हैं, अचानक से क्या हुआ और क्या वाकई अचानक से ही हुआ है जिस तरह सारे कह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शोएब। इमाद वसीम को काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा था, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन उन पर मोहम्मद नवाज को प्रेफरेंस दी जा रही थी। तो इमाद वसीम देख रहे थे और फिर उनको चूंकि मुख्तलिफ T20 लीग्स हैं, T10 लीग्स हैं, वहाँ भी उन्हें खेलना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अभी तक हारिस रऊफ को उसने सेंट्रल वो अलाउ नहीं किया है कि वो बिग बैश जाकर खेले, अभी तक उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और अपने साथ जो रवैया उनके साथ रखा गया है इमाद वसीम के, उसको देखते हुए उन्होंने बेहतरी इसी में जानी कि वो क्रिकेट को खैरबाद कहते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नुकसान है क्योंकि वो वाइट बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं, दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं। माजी में 50 ओवर्स का जो टूर्नामेंट होता था उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। हम अब से 4 साल पहले का वो मैच जो हेडिंगले लीड्स में था वो नहीं भूल सकते, जब अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में इमाद वसीम ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई। तो इमाद वसीम को जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर, बाज़ाहिर यही लगता है, हालांकि उन्होंने ट्वीट में शुक्रिया अदा किया, लेकिन दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ये फैसला किया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हारिस रऊफ की बात की जाए तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे दौरे ऑस्ट्रेलिया पे और जाहिर है वो नहीं खेलेंगे। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जबरदस्ती तो ऑब्वियसली नहीं खिलाया जा सकता, लेकिन क्या वजूहत इसके पीछे आपको दिखाई देती हैं? और साथ जो आपने एक पॉइंट रेज किया ना कि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक, मैं जरूर जानना भी चाहूंगा कि आपको क्या लगता है बेग साहब, मिलना चाहिए सर्टिफिकेट लीग्स के लिए उनको? बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा। देखें, हारिस रऊफ जो है वो T20 और वनडे का स्पेशलिस्ट है, खास तौर पर T20 स्पेशलिस्ट है कि 4 ओवर वो करता है जान लगाकर और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। हमने देख लिया 50 ओवर्स की क्रिकेट में वो इतना जिसे कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। तो अगर हारिस रऊफ नहीं खेलना चाह रहा, वो एक टेस्ट मैच इस साल के अवाइल में रावलपिंडी में खेला था इंग्लैंड के खिलाफ और बड़ी मार लगी थी क्योंकि वहां ज्यादा ओवर्स कराने होते। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, अगर एक दिन में एक बॉलर को कम से कम 16-17 ओवर कराने पड़ते हैं। तो हारिस रऊफ अपने आप को समझ रहे थे कि वो इतने ओवर्स नहीं कर सकते और उनके लिए प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से उनका जाती फैसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें क्यों प्रेशराइज कर रहा है कि आपने जाना है? ओके, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। फास्ट बॉलिंग के जी बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद बयानात इशू कर देते हैं कि हारिस रऊफ हमारा एसेट है। कभी चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी जो उनसे बातचीत होती है हारिस रऊफ से वो डिस्क्लोज कर देते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली इस मामले को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है ताकि लोग इसको जेरे बहस लेकर आए। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं और वो हारिस रऊफ इस बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अच्छा बेग साहब, अब जरा पीसीबी की बात करते हैं। शाह खावर साहब की पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से तैनाती, इस फैसले को कैसा देखते हैं आप? देखिए, शाह खावर साहब का एक बड़ा अपना मकाम है एज अ लॉयर, और इनसे पहले वो जो महमूद इकबाल खाकवानी थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी मुद्दत पूरी हो गई। उनसे पहले अहमद फारूक शहजाद राना थे जिन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया कि उनको गलत हटाया गया। लेकिन अब शाह खावर साहब के आने से कम ट्रांसपेरेंसी आएगी, शफाफ इलेक्शन होंगे, क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर माजी में हुआ करते थे वो जब क्लबों की स्क्रूटनी के लिए जाते थे या रीजन्स में जाते थे तो वहां उनकी दावतें की जाती थी, खाना पीना होता था, और वो सारी चीजें भूलकर जो होता था सरे तस्लीम कम कर देते थे और दस्तखत कर देते थे। अच्छा
ठीक है बेग साहब, इलेक्शन भी कराने चाहिए ना वो। जी 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 बिल्कुल ठीक है। और कब तक इलेक्शन हो जाएंगे, क्या लगता है बेग साहब? देखिए 4 नवंबर को जो आईपीसी मिनिस्ट्री है उसने खत जारी किया था कि ज़का अशरफ साहब को 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई, यानी कि फरवरी तक। 8 फरवरी को इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद वो ये कहा जा रहा है कि जो मुंतखब वजीर आजम होगा वो नॉमिनेट करेगा पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड के 2 अरकान को, जिनमें से एक रुकन माजी में ये प्रैक्टिस रही है वो पीसीबी का चेयरमैन बनता चला है। तो मेरे ख्याल में अब देखें इलेक्शन कब होते हैं, लेकिन ज़का अशरफ साहब जो इकदाम कर रहे हैं डे टू डे अफेयर्स के लिए उन्हें कहा गया है और उन्होंने बिल्कुल पैनिक बटन दबा दिया है। कहाँ तकर्रुर नहीं कर रहे। अभी वहाब रियाज अगस्त 2023 तक अभी रहे, इतना एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें, हेड को बना दिया जाता है तो बहुत सारी तकर्रुर। सोहेल तनवीर को चीफ सेलेक्टर बना दिया जूनियर का, तो इतनी सारी तकर्रुरी। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में असल काम ज़का अशरफ का था कि वो इलेक्शन कराए, वो इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। 5 जुलाई को आए थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से, तो अब आप अंदाजा लगा लें कि 4.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब दोबारा ऑस्ट्रेलिया पर भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। कल ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लिया खिलाड़ियों ने और साइम अयूब ने स्पेशली कहा है कि हम बड़े पुरएतमाद हैं कि हम इंशाल्लाह विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। स्क्वाड कैसा लग रहा है आपको, मुतमईन है या यू थिंक थोड़ा चेंज हो सकता है या होना चाहिए? देखिए साइम अयूब से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करा रहे हैं, उसको खिलाएंगे कहाँ, क्योंकि 4 ओपनर्स ऑलरेडी पाकिस्तानी टीम में, एक तो कप्तान शान मसूद, दूसरे इमामुल हक, तीसरे अब्दुल्ला शफीक। तो साइम अयूब का मुझे नहीं लगता कि टेस्ट मैच में चांस बनेगा और उनको खिलाना भी नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। लेकिन 1964 से लेकर अब तक पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 12 टेस्ट सीरीज खेली हैं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती। 4 टेस्ट मैचेस सिर्फ जीती है पाकिस्तानी टीम। ठीक है, टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड्स में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है पाकिस्तान की। लेट्स सी इस दफा क्या होता है। शुक्रिया, साथ मौजूद थे